अरविंद केजरीवाल पूछते हैं कि नितिन नवीन कौन है। कांग्रेसी वामपंथी इकोसिस्टम भी नितिन नवीन को टारगेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद पीएम मोदी ने भी बीजेपी अध्यक्ष को लेकर एक ट्वीट किया है। ऐसे में आइए समझने का प्रयास करते हैं कि नितिन नवीन को टारगेट करने के पीछे का असली कारण क्या है। नमस्कार, स्वागत है आपका द पैम्फलेट पर। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन पर हम बात करें उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने यूपी में स्पीच देते हुए अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर राजनीतिक हमला बोला। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म के लोग इनके झांसे में नहीं आएंगे। बीजेपी ने उनकी इस बात को ट्विटर पर पोस्ट किया। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, आप कौन? मतलब यह है कि अरविंद केजरीवाल नितिन नवीन का मजाक उड़ा रहे हैं। उसके बाद कथित पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी ने उन्हें व्हाट्सएप वाला अंकल कह दिया। इसके अलावा भी कांग्रेसी वामपंथी इकोसिस्टम लगातार बीजेपी अध्यक्ष को टारगेट कर रहा है। दोस्तों, याद रखिए, राजनीतिक हमला नहीं है बल्कि ये व्यक्तिगत हमला है। नितिन नवीन से आप कौन इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि वे सोने की चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए थे, क्योंकि वे गांधी परिवार से या फिर खानदानी पार्टियों वाले परिवार में पैदा नहीं हुए थे, क्योंकि वे एक साधारण राजनीतिक कार्यकर्ता से आज बीजेपी अध्यक्ष बने हैं। तो ये बात उन लोगों को पच नहीं रही जिन्होंने यादव, गांधी, स्टालिन, बनर्जी, पवार जैसे परिवारों से आए हुए लोगों को राजनीतिक दलों में बड़े पदों पर देखा है। नितिन नवीन कौन है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन केजरीवाल को पहले खुद से पूछना चाहिए कि वे क्या बचे हैं। अन्ना को धोखा देकर पार्टी बनाने के आरोप लगे। योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास को धोखा देकर पार्टी पर कब्जा करने के आरोप लगे। आम आदमी नाम रखकर पार्टी को अपनी जागीर बना लिया, घरेलू जागीर। आज पार्टी को हटा दो तो फिर कौन पूछेगा कि केजरीवाल कौन है? वैसे राजनीति में भी अब बचे ही कहां है, विधायक तक नहीं है, लेकिन अहंकार ऐसा है मानो रावण हो। पार्टी दिल्ली से निपट गई लेकिन घमंड नहीं निपटा। पंजाब की सरकार में जबरदस्ती घूमते फिरते हैं, घुसते फिरते हैं। पंजाब के लोग पूछते हैं आप कौन है जी, फिर भी वहां घूम रहे हैं और फिर भी उस पार्टी के अध्यक्ष का मजाक उड़ाने का प्रयास करते हैं जिसके एक कार्यकर्ता प्रवेश वर्मा ने उन्हें नई दिल्ली विधानसभा से हरा दिया। लेकिन दोस्तों, गलती अरविंद केजरीवाल की नहीं है। हमारे देश की खानदानी राजनीतिक पार्टियों का यही कल्चर है और केजरीवाल भी उसी इकोसिस्टम का हिस्सा है। याद करिए, ममता बनर्जी ने भी गृह मंत्री अमित शाह के लिए कहा था कौन अमित शाह। बाद में उन्हीं अमित शाह ने ममता बनर्जी को राजनीतिक तौर पर किनारे कर दिया। याद करिए, प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी स्मृति ईरानी के लिए कहा था कौन स्मृति ईरानी। बाद में उन्हीं स्मृति ईरानी ने अमेठी से राहुल गांधी को यानी प्रियंका गांधी वाड्रा के भाई को चुनाव हराया था। इन सभी में अरविंद केजरीवाल में अंतर है। अंतर यह है कि इनका अहंकार बाद में टूटा, लेकिन केजरीवाल तो राजनीतिक तौर पर निपटने के बाद भी, चुनाव हारने के बाद भी रावण से भरे अहंकार में दिखाई दे रहे हैं। खैर, अब हम नितिन नवीन की बात करते हैं। दोस्तों, इंडिया टीवी के मैनेजिंग एडिटर हैं पीयूष पद्माकर। पीयूष पद्माकर और नितिन नवीन ने एक साथ दिल्ली में पढ़ाई की है, ऐसा उनका दावा है। पीयूष पद्माकर अपने ट्विटर अकाउंट पर बताते हैं कि नितिन विधायक के बेटे थे लेकिन घमंड बिल्कुल नहीं था। वे दोनों लंच में 20 रुपए की थाली शेयर करते थे ताकि 10 रुपए बच सकें। डीटीसी बस में चलते थे ताकि ऑटो का किराया बच सके। पीयूष बताते हैं कि नितिन ने कभी भी किसी से नहीं कहा कि वो विधायक के बेटे हैं। 200 रुपए में वे जन्मदिन मनाते थे। वे कहते हैं कि नितिन हमारे साथ रोटी बनाता, झाड़ू पोंछा करता, बाकी सब काम करता। दोस्तों, ये सब आपको बताने के पीछे उद्देश्य यह है कि बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन हमारी आपकी तरह हैं। वे एक आम भारतीय हैं, नेता हैं और राजनीतिक तौर पर बीजेपी से जुड़े हैं। पीएम मोदी ने भी पीयूष पद्माकर के इन ट्वीट्स का स्क्रीनशॉट अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर किया है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसमें कार्यकर्ता भी सर्वोच्च पद पर पहुंच जाता है। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा से लेकर आप जितने भी बड़े चेहरे आज बीजेपी में देखते हैं, उन लगभग सभी नेताओं की शुरुआत ऐसे ही कार्यकर्ता के तौर पर हुई और धीरे धीरे वे ऊपर तक पहुंचे, पार्टी में ऊपर के पदों तक पहुंचे। और नितिन नवीन की यात्रा भी ऐसी ही दिखाई देती है। वे कई बार विधायक रहे, संगठन में कई पदों पर काम किया, लंबे समय तक काम किया और उसके बाद अब बीजेपी के अध्यक्ष हैं। अब केजरीवाल जैसे नेता इस प्रोसेस को, इस संघर्ष को कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि उन्हें तो अन्ना के आंदोलन से एक तरह से बनी बनाई पार्टी मिल गई और उस पार्टी पर उन्होंने अपना खुद का एकाधिकार जमा लिया। जब तक केजरीवाल हैं, शायद ही कोई और आम आदमी पार्टी का अध्यक्ष बने। ऐसे में जब वे नितिन नवीन का अपमान करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, तो ये दरअसल दिखाता है कि केजरीवाल खुद कौन है। यही अरविंद केजरीवाल का असली चरित्र है। अच्छी बात यह है कि जनता इस चरित्र को, और विशेष तौर पर दिल्ली की जनता इस चरित्र को समय रहते पहचान गई। खैर, अरविंद केजरीवाल की टिप्पणी को आप कैसे देखते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।